नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा सिटी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से करंट के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि करंट में हम बार बार आपको अपडेट इसलिए कराते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय समय की घटनाएं हैं। तो सबसे कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है हमारे चैनल पे आपको एक चीज अलग मिलेगी। जो भी करंट के हम लेक्चर्स डालते हैं वो बेसिक से लेकर करंट तक ले जाते हैं आपको। तो प्लीज आप पूरे लेक्चर को देखिए, तो वहां अगर बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो भी मिलेंगे और करंट का तो 100% मैं उम्मीद करता हूँ मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, आज का हमारा खेल प्रतियोगिताओं में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले ओलंपिक्स गेम के बारे में। देखते हैं बेसिक तौर पे ओलंपिक में क्या क्या चीजें होती हैं और इस वर्ष हमारे ओलंपिक होने वाले थे, क्या वो ओलंपिक हो पाएंगे कि उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो ओलंपिक गेम या खेल के बारे में हम चर्चा करें तो ये आज का नहीं है, बहुत प्राचीनतम समय से ये गेम का आयोजन किया जा रहा है। यानी पहले अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेल नहीं था, ये हमारे ग्रीक की कल्चर में, यानी हम कह सकते हैं ग्रीक के लोगों के द्वारा एक प्रकार का वहां के अपने देवी देवता को समर्पित था। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके सम्मान में इसका आयोजन करते थे। फिर समय परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद आज अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़े गेम के रूप में माना जा रहा है, जिसमें हर एक देश के प्रतियोगी यानी जो भी हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं और उनके जो भी रैंकिंग होती है उस हिसाब से हम पूरे गेम्स में तुलना करके उनको रैंक अलॉटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम ओलंपिक है क्या। आइए बेसिक चर्चा करें हम ओलंपिक। तो शुरुआत के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत के बारे में बात करें तो 776 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुई थी। और सबसे पहले जो ओलंपिक हमारे स्टार्ट किए गए थे वो ग्रीक के एथेंस, यानी पहले ये यूनान के नाम से जाना जाता था, वहां पर खेले गए थे। उस समय इन गेमों को हम क्या करते थे, यानी वहां के लोग केवल शुरू किए थे। वहां के ओलंपस देवता, वहां के जो ओलंपस देवता थे, यूनानी देवता जिसे कह सकते हैं हम एक प्रकार से, उनके सम्मान में इस पुरस्कारों की इन खेलों की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो हम अगर बात करें बेसिक तौर पे तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओलंपिक की शुरुआत कब की गई, तो 776 बीसी में की गई। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो एथेंस या ग्रीक देगा। और शुरुआत का कारण अगर पूछता है तो ओलंपस यूनानी देवता थे, उनको उनके सम्मान में इस खेल की शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कुछ दिन तक बीच में ये गेम आपका बंद रहा और फिर इसके बाद इसको शुरुआत किया गया तो उसका नया नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं आधुनिक ओलंपिक। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा और चीजों को बहुत क्लियर से हम लोग समझते हैं। अगर आपसे बेसिक तौर पे केवल ये पूछता है क्वेश्चन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 776 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुई थी। और अगर आधुनिक ओलंपिक के बारे में बात करता है तो 1896 डी यानी 1896 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद ओलंपिक का हमारा ऐसा प्रचलन शुरू हुआ कि प्रत्येक 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक जब से शुरू हुआ प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना 4 वर्ष। हाँ, अभी देखिए अगर इस तरीके की कोई भी महामारी चलती है या कोई वहां पे कोई ऐसी भयानक स्थितियां आ जाती है जिसे हम कह सकते हैं आपदित घटनाएं, अगर कोई आपदित घटनाएं आ जाती है तो इन गेमों को पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी इनके समय में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें जब भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो ईयर करके पूछता है कि ओलंपिक का 2020 कहाँ होना है या 2024 का कहाँ होना है या आपका 2016 कहाँ पे संपन्न हुआ, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे तो हम इनको ध्यान देते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, ओलंपिक आज जो है विश्व का सबसे बड़ा खेल माना जाता है। कहां पर शुरू किया गया, तो ग्रीक के एथेंस में शुरू किया गया। किसके सम्मान में शुरू किया गया, तो यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में शुरू किया गया। फिर आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछता है तो 1896 में शुरू किया गया। और प्लेस के बारे में बात करता है तो ये भी ग्रीक के एथेंस में ही शुरू किया गया। फिर पूछता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है, तो प्रत्येक 4 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है। अब कुछ खास चीजें देखते हैं दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड।
ओलंपिक में आपने देखा होगा जब भी ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है या कोई भी घटना आपकी दी होती है पेपर में, तो उसमें 5 रिंग्स का प्रयोग किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं छल्लों का। आप देखते होंगे ओलंपिक की कोई भी न्यूज होती थी इस तरीके से 5 छल्ले होते हैं जो क्या होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं और इनका एक अपना महत्व होता है। वो क्या होता है, तो देखिए हम कह सकते हैं ओलंपिक खेलों में 5 छल्लों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो अलग अलग रंगों के होते हैं। अब दोस्तों जब अलग अलग रंगों के होते हैं तो रंगों को जानते हैं, उनका भी अपना कोई विशेष महत्व होगा। तो देखते हैं वो 5 रंग कौन कौन से हैं। पहला वाला आता है आपका नीला रंग, ये यूरोप को डिनोट करता है, यूरोप महाद्वीप। यानी हम कह सकते हैं जो अलग अलग रंगों के होते हैं और अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इन रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देगा नीला रंग या नीले रंग का छल्ला ओलंपिक गेमों में किस महाद्वीप को निरूपित करता है, तो आप देख पा रहे हैं यूरोप को। इसके बाद चर्चा करें पीला तो एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आप थोड़ा सा इन रंगों को ध्यान रखें। मैंने इसीलिए देखिए इनको बहुत अलग अलग रखा है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया को किस रंग से ओलंपिक में या छल्ले का प्रयोग किया जाता है, किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप वहां पे पीला याद रखेंगे। अब देखिए इनका क्या होता है, रंग देने का भी इनका भौगोलिक दृष्टि को देखा जाता है। एज एग्जाम्पल एशिया में तिलहन की सबसे ज्यादा फसलें होती हैं इसलिए उसको पीला डिनोट कर दिया गया, यूरोप में जल सागरी भाग बहुत ज्यादा है तो उसको नीला कर दिया गया। तो कुछ ना कुछ भौगोलिक दृष्टि के अनुसार इनको रंगों को दिया गया है। तो आपसे केवल सिंपल इतना पूछता है कि नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, पीला किसको, काला किसको, हरा किसको, लाल किसको, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बेसिक तौर पे जो भी ओलंपिक से बनने वाले क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे पिछले ओलंपिक हमारे कहाँ पर हुए हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि इस बार हमारे ओलंपिक होने थे बट पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते हुए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं हम सभी लॉकडाउन की स्थितियां में हैं, घर पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और इस दौरान आपको हम होम टू होम स्टडी पहुंचाने का कार्य हमारी टीम कर रही है। आपको बेटर लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इसी सिलसिले में इस बार ओलंपिक 2020 जो टोक्यो के जापान में होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। ऐसा अभी ऑफिशियली नोटिस आ चुकी है कि 2021 में इन गेमों का आयोजन किया जाना है। तो हम उस लिस्ट को भी देखते हैं और आगे की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आने वाले सारे गेमों की लिस्ट आ चुकी थी तो उसमें अब आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, बट 2020 वाला आपका डेफिनेटली पोस्टपोन हो चुका है। यानी इसका आयोजन की तिथि आपकी जो है जुलाई के आसपास 2021 चली गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक साल और मौका मिलेगा कि अभी हाल ही में होने वाले ओलंपिक 2020 जो होने थे वो कहां पर और कब होंगे, तो 2021 में होंगे, जापान की कैपिटल टोक्यो में होंगे। अब थोड़ा हम पीछे से आते हैं दोस्तों, हम पिछला ओलंपिक देखते हैं कहां पर हुआ था, उसमें बेसिक चर्चा करेंगे केवल, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए 4 साल पुराना गेम है और उससे चांसेस कम हो जाते हैं पूछे जाने के। अगर यही 2020 का ओलंपिक होता तो हमारा एक पूरा टॉपिक होता ओलंपिक 2020 के बारे में हम चर्चा करते। तो हम दोस्तों अगर चर्चा करें तो ओलंपिक 2016 के बारे में चर्चा करते हैं। ओलंपिक 2016 जो हमारे पिछले ओलंपिक हुए थे, जैसा कि मैंने कहा 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, तो डेफिनेटली 20 में अगर होना था तो अगर हम पीछे जाएंगे तो 2016 में। 2016 काफी महत्वपूर्ण बना था तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारे 31वें संस्करण थे, यानी 31वें ओलंपिक 2016। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कहां पर हुआ था, तो दोस्तों ब्राजील, आपने जानते हैं ब्राजील में रियो डे जनेरियो प्लेस का नाम है, यानी हम कह सकते हैं शहर में।
संपन्न हुए थे, जिसमें आपके बहुत सारे प्रतिभागी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने स्वर्ण पदक है, रजत है, कांस्य है, इस तरीके के पदकों का आयोजन किया जाता है और उसमें पार्टिसिपेशन में उन लोगों ने अपना सहयोग दिया था। तो हम आगे चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा इस पे चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, अब चांसेस कम बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना बनेगा, 2016 के ओलंपिक कहाँ पे संपन्न हुए, तो ब्राजील के रियो डे जनेरियो में संपन्न हुए। अब इसके बाद अगर बहुत डीप क्वेश्चन पूछता तो कितने देशों ने भाग लिया, तो उस समय 207 देशों ने भाग लिया था। अब इसके बाद अगर पूछता है तो आपको हम बता देते हैं, टॉप 3 के बारे में चर्चा करते हैं, यानी जिसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो पहली पोजीशन जो हमारी रही अमेरिका की रही। अमेरिका ने कुल 121 पदक जीते थे, जिसमें सारे ही पदक शामिल थे। आपको पता है 3 तरीके के पदक ओलंपिक में दिए जाते हैं, एक आपका होता है स्वर्ण पदक, दूसरा होता है आपका रजत पदक, तीसरा होता है कांस्य पदक, यानी तीनों मिलाकर कुल टोटल आपका 121 पदक अमेरिका ने जीता था और पहली पोजीशन इसकी रही। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पोजीशन की। इन केस क्योंकि अभी 2021 होना है तो एग्जामिनर को थोड़ा टाइम मिलता है, तो पीछे के क्वेश्चनों को उठा सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो द्वितीय पदक ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था स्थान, जिसने ब्रिटेन ने 67 पदक जीते थे। अब इसके बारे में हम बात करें तो भारत भाई है हमारा इंडिया, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा तो प्रदर्शन नहीं था इंडिया का, लेकिन फिर भी ठीक ठीक रहा। 67वें स्थान पर हमारा भारत रहा और केवल मात्र 2 पदक जीत पाया था। तो कोई बात नहीं है, देखिए हम वहां तक पहुंचे और जो भी हमारे प्रतियोगी थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, सफलता जैसी भी थी देखा जाएगा। इसके बाद हमारे भारतीय प्रतिभागियों ने एशियाई गेम में अच्छा प्रदर्शन किया और भी हमारे गेम हुए उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। बट यहाँ पे हमारा क्या रहा, भारत की अगर पोजीशन पूछी जाती है आपकी तो 67वीं पोजीशन रही, मात्र हमारे पास 2 पदक आए थे। यानी 207 देशों में बात करें तो भारत की रैंकिंग जो रही 67 नंबर पे रही। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने 2016 का आपका पॉइंट जो थे महत्वपूर्ण उसको आपको बताया। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे सबको याद करें चाहे ना करें, बट ये पॉइंट्स तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बताने वाला हूं मैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वलीज है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूं। 32 में, 33 में, 34 में ओलंपिक की डेट्स आ चुकी है। देखिए दोस्तों 2020 का हमारा 2020 ओलंपिक जो काफी महत्वपूर्ण रहा अपने सीटेट के एग्जामिनेशन में और टेट के एग्जामिनेशन में, लेखपाल एसएससी वगैरह में बहुत जगह पूछा गया, सुपर टेट वगैरह में। तो अभी तो ये महत्वपूर्ण नहीं रहा क्योंकि पोस्टपोन कर दिया गया। टोक्यो के जापान में संपन्न होना था, महामारी को देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 2021 इसकी डेट कर दी गई है, यहाँ पे संभावना स्थितियां नॉर्मल लिख तो कराई जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे 2020 के बजाय 2021 करके पूछा जाएगा। अब हम आगे सीरीज में बढ़ते हैं। तो 4 साल का जो हमारा स्कोप रहा तो उसी हिसाब से अभी तिथियां निश्चित हुई, आगे अगर बदलता भी है तो आप उसको अपडेट करेंगे या हम अपडेट कराएंगे। फिर 2028 की भी डेट आ चुकी थी। 2024 वाली जो होनी थी वो पेरिस के फ्रांस में होनी थी, पेरिस के फ्रांस में। और 2028 वाली डेट आ गई थी लॉस एंजल्स अमेरिका में होना था। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक जो हमारे पास ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। ज्यादातर प्रश्नों में यही पूछा जाता है, खेल हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, खेल नहीं होता है तो खेल में केवल इतनी जानकारी पूछी जाती है कब कौन से गेम कहां पर होने हैं। तो मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूं दोस्तों, 2020 के यानी 2021 बन चुका है, टोक्यो के जापान में होंगे। और 33वें नंबर के 2024 जो है वो आपके पेरिस फ्रांस में संभावित है और 2028 के लॉस एंजल्स अमेरिका में। ये कोरोना के पहले की तिथियां थी। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए अगर ये 2021 पोस्टपोन किया गया तो हो सकता है इनका में आगे कोई चेंजमेंट्स करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल आपको जो भी प्रश्न अभी तक यहाँ से बनेंगे आपको इसी आंसर पे क्वेश्चन को टिक करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ओलंपिक का। चलिए दोस्तों अभी हम लोगों ने ओलंपिक के बारे में बनने वाले सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। अब इसी खेल की श्रृंखला में हम लोग फीफा कप से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है फीफा कप किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए फीफा का मैंने फुल फॉर्म लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म में ही इसका क्या है, खेल छिपा हुआ है। देखिए आप, फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फुटबॉल।
तो सिंपल क्वेश्चन आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फीफा कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है फुटबॉल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बेसिक बना जो कप और ट्रॉफी से बनता है। तो हमारा एक लेक्चर कप और ट्रॉफी का भी आएगा जिसमें हम क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। अब हम बेसिक के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं एब्रिविएशन को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन शॉर्ट में आपका दिया होगा या फिर डी फुटबॉल एसोसिएशन दिया होगा। अब हम फीफा कप के बारे में बात करें तो फीफा कप भी हमारा ओलंपिक के तरीके ही एक गेम होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, जो काफी पुराना भी है। यानी हम बात करें प्रथम फीफा कप की शुरुआत के बारे में, तो प्रथम फीफा कप जो खेला गया था 1930 में खेला गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए आयोजन का वर्ष, तो बात करें तो दोस्तों इसमें भी 4 वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है। मैंने बार बार आपको बताया किसी भी खेल के आयोजन में तभी परिवर्तन किया जाता है जब कोई बहुत बड़ा संकट हमारे विश्व पर या हमारे देश पर होता है, या वहां जहां होना होता है वहां पे अगर इस तरीके का कुछ हो तो उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे प्रथम फीफा कप कहां पर खेला गया, तो हम देश के बारे में बात करें तो उरुग्वे के बारे में आप सभी जानते हैं। उरुग्वे देश हमारा है जहां पे प्रथम फीफा कप 1930 में खेले गए थे। प्रथम फीफा किन टीमों के मध्य में खेला गया था, टीमों की बात अगर हम करें तो अर्जेंटीना और आपका उरुग्वे टीमों के ही मध्य में खेला गया था। प्रथम विजेता कौन बना, तो प्रथम फीफा कप विजेता के बारे में हम बात करें तो आपके उरुग्वे है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि फीफा कप से रिलेटेड आपके सारे ही प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपका है फीफा कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। प्रथम फीफा कप आपका कब खेला गया, तो 1930 में खेला गया। कहां पर खेला गया, तो उरुग्वे में खेला गया। किन टीमों के मध्य खेला गया, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य में। फाइनल के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे तो टीमें बहुत सारी होती हैं लेकिन हमें सब टीमों के बारे में जानकारी नहीं करना होता है, केवल जो फाइनल में जाती है उन टीमों के बारे में प्रश्न बनता है। अब प्रथम फीफा विजेता देश कौन सा बना, तो उरुग्वे बना। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछता है फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, आप इसको टिक कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं करंट से रिलेटेड, तो करंट में हम बात करते हैं तो पिछले फीफा कप हमारे किस नंबर पे कहां पर खेले गए, किन टीमों के मध्य खेले गए, विजेता कौन बना, या उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। संपूर्ण वीडियो में प्रयास किया जाता है कि आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर ना जाए। दोस्तों हमारी और हमारी टीम का अनुरोध यही प्रयास रहेगा कि आप सभी अगर एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे द्वारा सारे लेक्चर से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वहां पर मिले। तो हम अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो फीफा कप 2018 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2018 का जो हमारा फीफा कप था वो 21वां संस्करण था। अब इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कप कहां पर संपन्न हुआ था, तो ये कप आपका रूस में संपन्न हुआ था। अब इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपके कौन कौन सी टीमें वहां पे पार्टिसिपेट करी थी या फाइनल में, तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें तो टीमों का, तो ग्रुप ए और बी बनाकर 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल में बात करें हम तो फाइनल में हमारी जाने वाली जो टीमें थी वो फ्रांस और क्रोएशिया थी। फ्रांस और क्रोएशिया, क्रोएशिया हमारा यूरोप में एक कंट्री है जिसका काफी नाम उभरता हुआ नजर आ रहा है। आप सब देख रहे होंगे लगातार हर जगह इनके प्लेयर प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। अब फाइनल मैच में जीता कौन, तो हम विजेता के बारे में बात करें तो जीत हमारी जो हुई फ्रांस की जीत हुई। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है आपको कि 21वें फीफा कप 2018 कहां पर संपन्न हुए, तो रूस में संपन्न हुए। कितनी टीमों ने भाग लिया, 32 देशों की टीमों ने भाग लिया। इसके बाद फाइनल मैच किन टीमों के मध्य में हुआ, तो फ्रांस और क्रोएशिया के मध्य में संपन्न हुआ। जीता कौन, तो फ्रांस को जीत हासिल हुई। अब इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ प्रश्न आपके पास बनते हैं, वो बनते हैं गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का। गोल्डन बॉल, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हैरी केन इंग्लैंड, और आपकी गोल्डन बॉल के बारे में बात करें मॉड्रिच,
ये है क्रोएशिया के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बेसिक तौर पर मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि 2018 से अगर आपके कोई भी प्रश्न आपके फीफा कप से बनते हैं तो आप वहां पे टिक कर पाएंगे। पहला प्रश्न 2018 का फीफा कप किस नंबर का था? 21वां। कहाँ पे संपन्न हुआ? रूस में। कितनी टीमों ने भाग लिया? 32। ए बी ग्रुप करके होती हैं। फाइनल मैच किनके मध्य हुआ? फ्रांस और क्रोएशिया के मध्य में हुआ। जीता कौन? तो फ्रांस विजयी हुआ। फिर उसमें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें हैरी केन इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्हें दिया गया, मॉडरिच आपके क्रोएशिया के जिन्हें दिया गया। अब दोस्तों इससे रिलेटेड शुभंकर, मॉस्कोट वगैरह के बारे में चर्चा तब किया जाता है जब गेम की शुरुआत होती है। शुभंकर या मॉस्कोट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए ये होते क्या है। दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा होगा ज्योग्राफी के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रेड बुक के बारे में, डाटा के बारे में सर ने चर्चा किया, तो उसी से रिलेटेड होता है। जब भी हम किसी गेम को आयोजन करते हैं तो वहां पे संपूर्ण विश्व की निगाहें उस पर रहती हैं। तो ऐसे जीव जाति या पेड़ पौधे वनस्पतियां जो लुप्त होने के कगार पे होती हैं, उनका एनिमेटेड यानी उनका डॉल के रूप में या फिर उनका पुतला बनाकर या कुछ ना कुछ बना के क्या करते हैं, पूरे विश्व को अवेयर करते हैं कि ये जहां पे भी उनको क्या करें, सुरक्षित करें और संरक्षित करें। तो वही हमारा शुभंकर होता है, मास्कॉट होता है। तो ये सारी चीजें आपको नई वीडियोस जब जनरेट की जाएंगी यानी नए टॉपिक्स बनते हैं तो उस द्वारा हम आपको करंट में अपडेट कराते रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट आता है आपका, वो आपका आता है कि अब हमने बात किया कि प्रत्येक 4 वर्षों बाद फीफा कप का आयोजन किया जाता है, तो अगला फीफा कप कब और कहां पर होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। तो देखिए अगर हम फीफा कप के बारे में बात करें तो वो हमारा क्या होगा, 22वां संस्करण होगा और 4 वर्ष बाद यानी 2022 में होगा। तो कहां पे होगा? कतर में होगा। और कतर बात करें तो क्या है, दोहा की कैपिटल। तो इस तरीके से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए। उम्मीद करता हूं कि फीफा कप से होने वाले प्रश्नों के बारे में सारी मैंने जानकारी दी है, और अगर कोई भी चीजें छूटती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर आप अपडेट कराते रहिए। हम लोग जरूर बेटा भरसक प्रयास करेंगे आप सभी को जितना भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं हो सकती हैं या पूरी टीम मेहनत करेगी। थैंक्स।